नमस्कार दोस्तों, अगर आप SBI का इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं और किसी वजह से आप इसका यूजर नेम भूल चुके हैं या फिर इसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप घर बैठे किस तरीके से SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम वापस प्राप्त कर सकते हैं और इसका पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आप कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा SBI की इंटरनेट बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए हम लोग गूगल पर सर्च करेंगे ऑनलाइन SBI। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमारे सामने जो वेबसाइट आएगी onlinesbi.sbi, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। SBI की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। यहाँ पर आप टॉप कॉर्नर पर इसका एड्रेस देख सकते हैं, ये है www.onlinesbi.sbi और इससे पहले एक लॉग का साइन भी लगा होगा। इसका मतलब है ये एक सिक्योर्ड साइट है। यहाँ पर हमें जाना है पर्सनल बैंकिंग के सेक्शन में और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये पर्सनल बैंकिंग के होम पेज पर हमें वापस कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज खुल चुका है। यहाँ पर हम अपने यूजर नेम, पासवर्ड इन दोनों को एंटर करके हमारे इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना यूजर नेम भूल चुके हैं या हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस मेन्यू में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ट्रबल लॉगिंग इन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप ये जो मेन्यू देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर आप सामने जो मेन्यू देख रहे हैं इस पर राइट साइड पर एक टिक का निशान होगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा। इसमें पूरे 4 ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं। फॉरगेट माई पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको इस मेन्यू पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं तो यूजर नेम पर क्लिक करेंगे। और अगर किसी ने ब्रांच से अपना पासवर्ड रीसेट करवा लिया है उस केस में आपको थर्ड मेन्यू पर क्लिक करना है। और यूजर आईडी कोई भूल चुका है और नया रजिस्ट्रेशन है तो वो फोर्थ मेन्यू पर क्लिक कर सकता है। तो आप अपना यूजर नेम फाइंड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फॉरगेट यूजर नेम पर, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी और OTP के बाद आपको अपना यूजर नेम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। यूजर नेम मिलने के बाद हम लोग वापिस इसी पेज पर आएंगे सेम प्रोसीजर करके और हम लोग क्लिक करेंगे फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पर। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो पासवर्ड रीसेट करने का जो पेज है वो यहाँ पर खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना यूजर नेम एंटर करना है, उसके बाद हमें अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है। कंट्री हम लोग एंटर करेंगे। कंट्री एंटर करते ही यहाँ पर आपका कंट्री कोड 91 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे DDMMYY की फॉर्मेट में। ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। लास्ट में इसमें एक टेक्स्ट एंटर करना है, वो वाला टेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग सबसे पहले एंटर करते हैं। तो हमने ये सारी चीजें एंटर कर दी हैं। एंटर करने के बाद हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमने ये OTP को यहाँ पर एंटर कर दिया है। ये करने के बाद हम लोग कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड किस तरीके से रीसेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आप अपने पासवर्ड को ATM कार्ड से रीसेट कर सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड अगर आपको याद है तो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच की भी मदद ले सकते हैं। तो घर बैठे अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके ATM कार्ड की आवश्यकता होगी। तो हम लोग ATM वाला मेन्यू टिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके अकाउंट से लिंक जितने भी ATM कार्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। जैसे कि एक्टिव ATM कार्ड्स ये ऊपर के सेक्शन में दिखा दिए गए हैं और क्लोज्ड जो ATM कार्ड्स हैं वो यहाँ पर नीचे के सेक्शन में दिखा दिए गए हैं। यहाँ से हमें हमारा ATM कार्ड सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे केस में सिर्फ एक ही ATM कार्ड एक्टिव है तो हम लोग इसको टिक करेंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही हमारे ATM कार्ड्स की कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि कार्ड नंबर ऑलरेडी अपने आप आ
आ रहा होगा। यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम आप एंटर कर देंगे। कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है MMYYYY के फॉर्मेट में, कुछ इस तरह से, जैसे कि 07/2025 आप कह सकते हैं। ये कार्ड के फ्रंट में लिखी होती है, वो हम लोग यहाँ एंटर करेंगे। पिन एंटर करेंगे। हमारे एटीएम का जो पिन है, जो हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए पिन का यूज करते हैं, वो पिन हमें यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग यहाँ फीड करेंगे। ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने फीड कर दी हैं। करने के बाद हम लोग प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही हमें मैसेज आ जाएगा कि हमारे डेबिट कार्ड का वैलिडेशन जो है वो सक्सेस हो चुका है। इसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा और स्टेटस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। यहाँ पर आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। थोड़ा सा वेट करते ही आपके सामने आपका नया पासवर्ड रखने का पेज अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड एंटर करेंगे और सेम पासवर्ड आप नीचे भी एंटर करेंगे। अब बहुत से लोगों को ये नया पासवर्ड रखने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है नया पासवर्ड रखने की, वो आप पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। यानी कि 8 से 20 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको होना चाहिए। इससे बड़ा या इससे छोटा पासवर्ड आप नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा इसमें एक डिजिट होना जरूरी है। 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकती है। एक अल्फाबेट होना जरूरी है, कैपिटल में हो सकता है और या स्मॉल में हो सकता है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि कैपिटल और स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें हो सकता है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि अलाउड हैं इस केस में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि पासवर्ड आपको किस तरह से रखना है, जैसे कि मैं एक पासवर्ड रख लेता हूं YEAR@2024। तो यहां पर एक कैपिटल लेटर आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया है और नंबर्स भी आ गए हैं। तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। और ये जो पासवर्ड मैंने रखा है ये 9 डिजिट का है। तो मिनिमम 8 डिजिट हमें चाहिए थे, 8 कैरेक्टर हमें चाहिए थे। यहाँ 9 हो चुके हैं, तो हमारा पासवर्ड जो है वो ये वैलिड होगा। तो हम हमारा नया पासवर्ड यहाँ पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। अब आपको अपना यूजर नेम पता है, आपका पासवर्ड पता है। इसका प्रयोग करके आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग वापस जाएंगे रिटेल बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, retail.onlinesbi.sbi पर। पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे और हम लोग हमारा यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। हमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है और यहाँ जो नीचे इमेज है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वाला टेक्स्ट। ये एंटर करने के बाद आप लोग लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करेंगे तो हर बार आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के वैलिडेशन के बाद ही आपको लॉगिन करने दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपना पासवर्ड रीसेट करने के बाद लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने पूरा इंटरफेस इंटरनेट बैंकिंग का आ चुका है। यहाँ पर आपको अकाउंट संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर पेमेंट्स और ट्रांसफर संबंधित, कोई बिल पेमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित, टैक्स से संबंधित, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एसबीआई प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एसबीआई की एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है योनो एसबीआई। आप योनो एसबीआई में भी इसी इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड का प्रयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और वहां से प्रोवाइड होने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पर नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।